जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है श्रीवास्तव और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि कभी ना कभी आप सब ने ज़रूर सोचा होगा जब भी पॉलिटी को पढ़ा होगा। जैसा कि आप सब ने आर्टिकल 18 के बारे में सुना होगा, जो कि बताता है एबोलिशन ऑफ टाइटल के बारे में। मतलब ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक यानी कि कोई भी सिटीजन किसी भी तरीके का ऐसा टाइटल होल्ड नहीं कर सकता है। मतलब किसी भी तरीके का टाइटल नहीं होल्ड कर सकता, ठीक है। ऐसा वैसा नहीं, किसी भी तरीके का। एक्सेप्शन में दो हैं, बताता हूँ उसके बारे में। हालांकि क्यों नहीं होल्ड कर सकता है, रीज़न है। देखो, हमारी जो सोसाइटी है वो हॉरिजेंटल है और किसी भी तरीके का जो टाइटल है उसे ऐड ऑन करने से एक तरीके की वो वर्टिकलनेस को शो करता है, ठीक है। सोसाइटी में एक तरीके से आपको एक स्पेशल प्रिविलेज मिल रही है, ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है, सोसाइटी को। तो इसलिए ही एबोलिशन ऑफ टाइटल जो है वो लाया गया हमारे संविधान में। अब एक्सेप्शन में मैंने बताया कि दो तरीके के टाइटल आप रख सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का एजुकेशनल टाइटल है, वो जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, ठीक है। एंड द सेकेंड वन वॉज ये इज़ वो है मिलिट्री से रिलेटेड, ठीक है। मिलिट्री में जिस भी मिलिट्री हो गया, मतलब आर्मी हो गई, हमारी जो जो भी आर्म फोर्सेज हैं, ठीक है। वहाँ पे जो भी टाइटल्स होते हैं वो जैसे होता नहीं, कैप्टन, कॉर्नल, कर्नल, मतलब कॉलोनल कह रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी विंग कमांडर एंड ऑल, पायलट, ये सब रख सकते हैं, ठीक है। तो दो बैकग्राउंड हो गए, एजुकेशनल एंड आर्म फोर्सेस, ये रख सकते हैं। लेकिन सवाल आपके दिमाग में कहाँ पे आता होगा, जब बात आती होगी कि आपने बहुत सारे नाम के आगे सुना होगा, दैट इज़ भारत रत्न, ठीक है, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म भूषण। सो इन सब के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। सो जैसे कि आप सबको बता देता हूँ कि 1954 में ये जो अवार्ड्स थे ये हमारे इंडिया में देना चालू हो गया, ठीक है। जो लोग कुछ अच्छा कर रहे थे अपनी फील्ड में। देन होता क्या है कि 1977 में जब जनता दल की सरकार बनती है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हार जाती है उसमें, और जब 1977 में जनता दल सरकार आती है तो कहती है कि ये एवोल्यूशन ऑफ टाइटल या फिर आर्टिकल 18 का वायलेशन है, इस वजह से इस अवार्ड को हटा दिया जाता है, ठीक है। देन फिर 1980 में 3 साल बाद ही कांग्रेस फिर से जीत कर आ जाती है, ठीक है, सत्ता में, और फिर से कांग्रेस इसे रिपील कर देती है और कहती है कि नहीं नहीं, इट्स ओके। लेकिन अब यहीं पे एक बहुत ही ट्विस्ट आता है, जब बालाजी राघवन करके, हाँ, बालाजी राघवन करके एक व्यक्ति होते हैं जो कि केस कर देते हैं या फिर एक तरीके का सवाल पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट से। कहते हैं हमें क्लेरिफिकेशन चाहिए कि ये क्या है जो भी है, ठीक है, मतलब किस तरीके का एबोलिशन ऑफ टाइटल चल रहा है और ये अवार्ड को बार बार मतलब आ रहा है फिर जा रहा है, ठीक है। तो इस पे वो कहते हैं कि इस पे हमें क्लेरिफिकेशन चाहिए कि किस तरीके का एबोलिशन ऑफ टाइटल होगा, ठीक है, किस तरीके से आर्टिकल 18 को हम समझ सकें। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपनी क्लैरिफिकेशन में कहता है कि कोई भी ऐसा टाइटल जो एक स्पेशल प्रिविलेज को शो कर रहा हो वो आप कभी होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि एक तरीके की ये राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ हो जाए, ठीक है। ऐसा कोई भी आप नहीं होल्ड कर सकते, जैसे दीवान है ना, ज़मींदार, ये सब टाइप बहुत सारे ऐसे सोसाइटी में हैं। लेकिन दूसरी बात वहीं पे उन्होंने कहा अवार्ड्स को लेकर, उन्होंने कहा दीज आर अवार्ड्स नॉट अ टाइटल, ठीक है। और ये किसी भी इंसान को उसकी पर्टिकुलर फील्ड में कुछ अच्छा करने की वजह से मिलता है, ठीक है, जिससे लोग इंस्पायर होंगे, ठीक है। मतलब उससे किसी भी तरीके की सोसाइटी में डिसहार्मनी नहीं क्रिएट होगी, ठीक है, या फिर किसी तरीके का मतलब इनडिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं शो किया जाएगा। इससे लोग कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे और ये गुडविल के लिए है, ठीक है। सो जो ये सब भारत रत्न, पद्म भूषण, ये सब, इस पद्मश्री, ये सब के सब अवार्ड्स हैं, ना कि कोई टाइटल है। सो इसलिए इनको आप लगभग जो भी लोग पाते हैं, ठीक है, 2024 में ही बहुत सारे लोगों ने पद्म विभूषण, पद्मश्री ये सब पाया है। तो इन लोगों के नाम के आगे इसको लगाना आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं होता है, ठीक है। सो अगर मतलब आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।